हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 2 जिसका नाम है बेजोस फ्लेक्स तथा गॉस की प्रमेय, इस चैप्टर के आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल बिल्कुल कुमार मित्तल की बुक से पढ़ा जाएंगे, जो कि बुक आपकी ये रहेगी कुमार मित्तल की बुक्स। इस बुक के लेसन 2 का सॉल्यूशन बिल्कुल करवाएंगे पूरा। ठीक है। इस बुक से हम क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर जितने भी सारे एक्सरसाइज के हैं उससे सारे क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और लेसन 2 के न्यूमेरिकल का ये पार्ट 1 रहेगा। थ्योरी पार्ट 6 तक मैंने पढ़ा दी है, अब लेसन 2 देखिए। तो सबसे पहला सवाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए। हम लोग जानते हैं कि बेजोस फ्लेक्स तथा गॉस की प्रमेय, और बेजोस फ्लेक्स का फार्मूला होता है फाई ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन है कि जहाँ पर आवेश दिया होगा और एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग जानते हैं और बेजोस फ्लेक्स फाइंड करना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं, आपके सामने लिखा है फिर भी हम रीड कर दे रहे हैं। सुनिए बेटा कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, यानी आवेश कितना है 17.7, क्यू बराबर दिया है 17.7 पिको कूलाम, मतलब पी से पिको कूलाम से सी, आवेश दिया है तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन है, घन क्या होता है? घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले, घन की 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले बेजोस फ्लेक्स का मान निकालना है। तो हमें हर एक सतह से निकलने वाले निकालना है, कुल नहीं निकालना है, एक सतह से निकलने वाले, प्रत्येक सतह से निकलने वाले। तो मतलब कि हमें बेजोस फ्लेक्स फाई ई निकालना है। क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो डैट, हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब भी कहे प्रत्येक सतह से निकलने वाले बेजोस फ्लेक्स का मान, तो उसमें 1/6 कर देंगे। ठीक, क्योंकि 6 सतह होती घन की, इसलिए इस कंडीशन में फाई ई बराबर क्यू का वैल्यू कितनी है? अब पिको कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। पिको कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -12 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्यू की वैल्यू रख दें हम लोग 1/6। क्यू की वैल्यू क्या है? 17.7 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फाई ई हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा, ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, और ये 2 8 जा 16, मतलब 2 8 16, एक बचेगा 17, फिर 2 8 16, फिर एक बचेगा, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? दशमलव, 2 पंचे 10। ये आ जाएगा हम लोगों का, यानी कि हम लोग आ जाएगा 100/3 इंटू 88.5 अपॉन 885 इंटू 10। ये पॉइंट से पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पे, 885 से 885 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही इसका आंसर होगा बेटा। अब बेटा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर इतना दिया गया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो सॉल्यूशन ई बराबर लिखेंगे हम लोग 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर 8j कैप। ए बराबर कितना दिया गया है? 8j कैप, यानी कि इसमें आई कैप और के कैप नहीं दिया गया। मीटर स्क्वायर
से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमने एक फार्मूला बताया था, जब ई और ए दिया हो तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो होता है वेक्टर ई डॉट ए, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें हम लोग, मतलब सदिश प्रोडक्ट निकाल लें तो आ जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। जे में आई के है नहीं है तो उसको हम लोग मान लेंगे अपने आप 0i कैप प्लस 8j कैप है, के नहीं है तो 0k कैप। डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। ये 11th में हम लोग पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 डॉट आई प्लस 3 का 8 में होगा, 3 8 जा 24, जे डॉट जे प्लस 4 का 0 में होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, के डॉट के। ये 0 पूरा, यानी कि 24 जे डॉट जे की वैल्यू क्या होती है 1, 24 इंटू 1 यानी आ जाएगा 24। इसका वो लिख लेंगे हम लोग वोल्ट मीटर आंसर। इसको नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा है। तो आवेश कितना है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। Q बराबर होता है 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रोकूलम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का निकालो। मतलब हम लोग जानते हैं कि एक फलक से निकलने वाले, जैसे कि पहला सवाल था, तो फाई ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/6 Q/ε0, जब एक फलक से या प्रत्येक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ε0 की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 होती है, और फाई ई निकालना है, यहाँ पर रख दें आंसर। फाई ई बराबर 1/6, क्यू की वैल्यू क्या है 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये पॉइंट कट करेंगे, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 से 885 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 38, 5 7 जा 35, 3 फिर 35, 5 7 जा 35, यानी कि फाई ई इक्वल टू आ गया 1/3 इंटू ये 10 की पावर -12 मतलब -12 ऊपर जाएगा, -14 हो जाएगा, और 10 की घात 14 में 10 की घात -6 चली जाएगी, कितना बचेगा 10 की पावर 8 अपॉन 177। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 177 में, ये आ जाएगा हम लोग का 531 10 की पावर 8। अब 1 में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, इससे 1 0 लेंगे नहीं जाएगा, 2 लेंगे 3 लेंगे, यानी यहाँ बचेगा 5। 10 की पावर 8 को हमने 1000 इंटू 10 की पावर 5 लिख दिया। डिवाइड करेंगे हम लोग 531 से इसको, तो 1.88 समथिंग आएगा, और 10 की पावर 5 ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसे नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा कि 2 माइक्रोकूलम धनावेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र में है, यानी कितना धनावेश है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को कूलाम में बदलेंगे सबसे पहले, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। फिर कह रहा है घन के केंद्र घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर उसके बाद एक फ्लक्स से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग जानते Q इक्वल टू दिया गया 2 इंटू 10 की पावर -6, और निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला फाई ई बराबर Q/ε0। कुल निकालना है तो ये लगाएंगे, अगर एक फ्लक्स निकालना है तो 1/6 का डिवाइड करेंगे। तो
तो देखो इसमें Q की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁻6। अब साइन नोट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12। पॉइंट आएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे ऊपर, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 200/885 और 10⁻12 से 6 घट जाएगी, 6 बचेगी। अब 885 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, तो एक पावर इससे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे बेटा तो 2.59 समथिंग आएगा, तो उसको 2.26 आ जाएगा। 2.26 885 का इसमें डिवाइड करने पर 2.26 आएगा और 10⁵। ये हो गया कुल वैद्युत फ्लक्स पाई वोल्ट मीटर। आंसर सही। पहला पार्ट था कि कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब उसके बाद है कि एक फ्लक्स से निकलने वाला निकालो, तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लो φ' हो, तो ये हो जाएगा 1/6 φ'। एक फ्लक्स निकलने वाला φ की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, तो 1/6 2.26 10⁵ डिवाइड देंगे इसमें, 6 3 6 3 18, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 6 7 42, फिर 4 बचेगा 42 4 4 3.77 समथिंग आएगा, 0.377 10⁵ 5। एक दशमलव यहाँ हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 3.77, तो यहाँ पर 10⁵ कितना हो जाएगा बेटा 4। ये वोल्ट मीटर आंसर हो गया बेटा, इसको नोट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।